हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया है उसके क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट के अंदर मिलेंगे। लगभग 10 से 15 सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा। तो आपके अंदर अगर 50% भी सिम्टम्स मिलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये क्या होता है इसकी मैंने एक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में केवल सिम्टम्स की ही बात होगी और खुल के बात होगी। तो सिम्टम्स क्या करता है, ये सबसे पहले अल्सर बनाता है। सबसे पहले मीन्स मतलब जिसका इंडिकेशन होता है अल्सर होता है। कई साल तक ये हमारी बॉडी के अंदर पड़ा रहता है, पेट के अंदर पड़ा रहता है, कोई सिम्टम्स नहीं देता। कुछ पेशेंट्स के अंदर ये सिम्टम्स देना शुरू कर देता है, तो वहाँ पे पेशेंट को अल्सर बन जाता है। तो अल्सर में आप देखेंगे पेट के अंदर अल्सर जब बने हैं तो पेशेंट को बर्निंग पेन होगा और उसको डल पेन भी हो सकता है। सिंपल, अब आप कंफ्यूज मत होइए, जो हमारा पेट है जिसको हम स्टोमक बोलते हैं, तो वहाँ पे पेशेंट को जलन वाला दर्द रहेगा कि पेट के अंदर बहुत ज़्यादा आग हो रही है। आग नहीं निकल रही है तो उसको डलनेस बहुत ज़्यादा हो रही है कि पेट के अंदर बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है। ठीक है, और सुंडी के आसपास हो रहा है, जो बेली बटन होता है उसके आसपास हो रहा है, जिसको अम्लाइकल बोलते हैं, उसके आसपास भी उसको दर्द हो सकता है, पेट में भी उसको पूरे में दर्द हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन कितनी क्रॉनिक है। तो बर्निंग पेन होगा, डल पेन होगा। अब वो उसको कब कब हो सकता है, उसको वो खाली पेट भी हो सकता है, उसको वो रात में सोते समय भी हो सकता है, और उसको वो खाना खाने के बाद भी हो सकता है। इसकी कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। कई बार जब खाली पेट होता है, पेशेंट कुछ खा पी लेता है तो उसको दर्द में आराम मिल जाता है। एक इंडिकेशन है खास करके अल्सर का। ठीक है, पेशेंट के पेट के अंदर अल्सर्स हो गए हैं तो इसका खास इंडिकेशन होता है कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, दर्द हो रही है। पेशेंट कुछ खा पी लेता है, खास करके कुछ ठंडी चीज़ें खा लेता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, तो आपको ये सिम्टम खास ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि पेशेंट को किन किन चीज़ों से ज़्यादा आराम मिलता है। कुछ खा लेता है या फिर ठंडा दूध पी लेता है तो पेशेंट को बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। और उसका पेन मैंने आपको बताया कि पेन इसी तरीके से होता है। और क्या हो सकता है, पेशेंट अगर कोई एंटासिड खा ले, पेंटोप खा ले, या फिर एंटासिड मतलब जैसे जिंटैक है, एसिलोक है, पेंट्रोपाजोल है, या फिर और भी कोई मेडिसिन है, अगर वो खा ले तो पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अब इसमें क्या हो रहा है और सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, पेशेंट को ब्लॉटिंग हो रही है। ब्लॉटिंग मतलब पेशेंट कुछ खा पी लेता है, कुछ खाना खा रहा है, वो थोड़ा खाना खा रहा है लेकिन पेट उसका ऐसे फूल रहा है जैसे उसने 10 रोटी को खा के बैठा हो। तो ब्लॉटिंग ऑफ एब्डोमेन इसका भी एक सिम्टम है। और सिम्टम है इसमें दोस्तों बर्पिंग होती है, पेशेंट को बार बार डकारें आती रहती हैं, खाना खाने के बाद उसके डकारें बढ़ जाती हैं। इसमें और सिम्टम आते हैं, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, नोजिया वॉमिटिंग वाली उसकी कंडीशन रहती है कि पेशेंट को जी कच्चा रहता है, खास करके सुबह में जब उठता है तो उसका जी ज़्यादा कच्चा रहता है। कुछ केसेस में देखते हैं वहाँ पे पेशेंट को उल्टियाँ भी होनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, इसका एक खास लक्षण आता है जहाँ पे पेशेंट को वेट लॉस हो रहा है। इस चीज़ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, फोकस दीजिए। पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है, उसका वजन घट रहा है कि एक महीने में डॉक्टर साहब मेरा 5-6 किलो वजन घट चुका है। अब उसने अपनी शुगर की जांच भी करवाई है, अपनी थायराइड की जांच भी करवाई है, XYZ उसने सारी ही जांच करवा ली है, बट सारी जांच उसके नॉर्मल आ रही हैं, सारे टेस्ट उसके नॉर्मल आ रहे हैं। बट उसकी अभी स्टूल एग्जामिनेशन नहीं हुई है या फिर कोई बायोप्सी नहीं हुई है, मतलब इस तरह की बीमारी का अभी तक कोई भी आइडिया नहीं लगा है। तो आपकी सारी जांचेस नॉर्मल हैं, पेट के अंदर ये परेशानियां हैं, प्लस आपका वजन घट रहा है, तो आपको तुरंत से गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जिससे कि वो आपको अच्छे से एग्जामिनेशन आपको करवा सकें कि आपके स्टूल में कहीं पे वो बैक्टीरिया तो शो नहीं हो रहा है। ठीक है, जिससे कि उसका पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके चला जा सके। अगले सिम्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लीडिंग के सिम्टम हैं। अगर आपको इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हुई है तो आपको वॉमिटिंग में भी ब्लड आ सकता है कि मुंह के रास्ते ब्लड आने लगा है, या फिर स्टूल के रास्ते भी आपको ब्लड आ सकता है कि मेलिना वाली कंडीशन आपकी हो गई है। इसके साथ जनरल सिम्टम पेशेंट को मिलेंगे कि बहुत ज़्यादा वीकनेस रहेगी, सर दर्द रहेगा, कमजोरी रहेगी, चक्कर से आपको रहेंगे। और पेशेंट को एक खास सिम्टम आ जाता है अगर वो अनट्रीटेड केस रहता है कि पेशेंट ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है, कई साल हो गए हैं, ट्रीटमेंट नहीं लिया है, बस गांव में ऐसे ही दिखाया है, तो पेशेंट को आने वाले समय में चांसेस होते हैं स्टोमक कैंसर बनने के। ठीक है, एलोपैथिकली हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट होता है, आप देखेंगे एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं तो पेशेंट जो है ठीक हो जाता है। कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है और कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। लाइफ स्टाइल प्लस मेडिसिन, ये दोनों चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, तभी जाके आप इस बैक्टीरिया से निजात पा सकते हैं। किसी भी तरह के ट्रीटमेंट के लिए आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। तो हर तरह की बीमारी के लिए मैं मेडिसिन पेशेंट्स को भेजता हूँ, तो आप भी वहाँ से मेडिसिन मंगा सकते हैं।
तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।